एक बहुमंजिला इमारत के बाहर मीडिया कर्मियों की भीड़ लगी हुई थी। वो सभी अंदर जाने की जद्दोजहद कर रहे थे क्योंकि उनके पास कोई खबर लग चुकी थी, जिस वजह से वो सभी अंदर जाकर एक खास शख्स का इंटरव्यू लेना चाहते थे। लेकिन गार्ड्स उन्हें अंदर जाने से रोक रहे थे। वहाँ सिक्योरिटी टाइट कर दी गई थी ताकि कोई भी अंदर न जा सके। वहीं दूसरी तरफ उसी इमारत की 19वीं मंजिल में बने एक ऑफिस के केबिन में एक चेयर पर बैठा एक लड़का अपने लैपटॉप में बड़ी ही शिद्दत से कुछ टाइप कर रहा था, जिसके चेहरे पर से साफ पता चल रहा था कि वो इस समय बहुत ही गुस्से में है। अगर किसी ने उससे कुछ कहा तो या तो वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा या फिर उसके हाथ से सीधे ऊपर की टिकट कटवाएगा। और उसी के सामने कुछ लोग अपना सिर झुकाए खड़े हुए थे, जिनकी शक्लों पर डर के मारे 12 बजे हुए थे। उसी लड़के के ठीक सामने की चेयर पर एक और लड़का बैठा हुआ था और उसे ही देख रहा था और मन ही मन प्रे कर रहा था, ओ गॉड प्लीज इस तोप के गोले से सभी को बचाना, पता नहीं आज किसकी शामत आने वाली है। अभी वो प्रे कर ही रहा था कि अचानक से उस लड़के ने अपने हाथ रोके और अपनी गुस्से भरी नीली आंखों से अपने सामने उन खड़े सभी लोगों को देखा। टाइपिंग की आवाज रुकते ही वो खड़े सब आदमी डर के मारे कांप गए। उस लड़के ने एक नजर सभी को देखा और गुस्से में बोला, किसकी हिम्मत हुई ऐसा करने की? सभी ने एक दूसरे को देखा और अपनी नजरें नीची कर ली। उस लड़के ने दोबारा पूछा, मैंने पूछा किसकी हिम्मत हुई यहाँ की इंफॉर्मेशन बाहर लीक करने की? सभी हकलाते हुए बोलने लगे, वी डोंट नो सर, वी डोंट नो एनीथिंग। ओह रियली? यू डोंट नो? उसने एक नजर सबको घूरा और बोला, ओके फाइन, तो मुझे अपने तरीके से निकलवाना पड़ेगा। ये बोलकर वो लड़का अपनी चेयर से खड़ा हो गया और सबके पास बारी बारी से आया। उसने एक बार सबके चेहरे को देखा और वापस से जाने लगा कि अचानक से वो आदमी एक के पास आकर रुक गया। उसने उस आदमी को एक नजर देखा और उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। वो आदमी डर की वजह से कांप गया और उस लड़के के पैरों में गिर गया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई सर, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा सर, प्लीज प्लीज सर, फॉरगिव मी सर प्लीज। वो लड़का टेढ़ा मुस्कुराया और बोला, माफी शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। वो आदमी फिर से गिड़गिड़ाया, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, प्लीज सर एक लास्ट चांस दे दीजिए सर, प्लीज दे दीजिए। वो लड़का उसकी तरफ घूमा और बोला, चांस? सो यू वांट अ चांस? ओके, दिया चांस, बोलो अब क्या करोगे? वो आदमी झट से बोला, अब जो आप कहेंगे सर, मैं वो सब करूंगा। वो लड़का अब जोर से हंस दिया और अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला, ओके फाइन। फिर अपने केबिन की विंडो की तरफ इशारा करके बोला, कूद जाओ वहां से। उसकी बात सुनकर सभी हैरान होकर उसे देखने लग गए और वो आदमी डर से कांप गया। सामने बैठे लड़के ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि उस लड़के ने उसे हाथ दिखाकर चुप करा दिया। फिर उस आदमी से बोला, हाँ तो बताइए, आपने ही कहा था ना कि मैं जो कहूंगा आप अभी करेंगे, तो अब जंप डाउन फ्रॉम दैट विंडो। वो आदमी जब अपनी जगह से नहीं हिला तो वो लड़का जोर से बोला, आई सेड जंप डाउन, नहीं तो मैं खुद तुम्हें धक्का दे दूंगा। उसकी बात सुनकर वो आदमी धीरे धीरे विंडो के पास बढ़ने लगा। विंडो के पास जाकर उसने एक आखिरी उम्मीद से उस लड़की की तरफ देखा, पर उस लड़के ने अपनी आंखों के इशारे से उसे नीचे कूदने को कहा। उस आदमी ने आंखें बंद की और नीचे कूदने ही वाला था कि उस लड़के ने उसे वापस खींच लिया। वो आदमी हैरानी से उसे देखने लगा तो वो लड़का बोला, आज पहली गलती है तो छोड़ रहा हूं, आइंदा से ध्यान रखना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एंड आप सभी ध्यान रखना इस बात को। सभी ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी तो वो लड़का गुस्से में बोला, नाउ गो बैक टू योर वर्क। सभी वहां से जल्दी जल्दी निकल गए और बाहर जाकर राहत की सांस ली और अपने अपने काम में लग गए। दूसरे लड़के ने पहले वाले लड़के को घूरते हुए कहा, ये क्या किया तूने? उसने अनजान बनते हुए कहा, क्या किया मैंने? दूसरे लड़के ने उसे एक बार फिर से घूरा और बोला, ये जो अभी अभी तूने किया वो क्या था? तू अच्छे से जानता है कि उसने हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन लीक की है और तूने उसे जाने दे दिया। मतलब आज तक किसी को माफ नहीं किया और आज इतनी बड़ी बात हो गई तो तूने उसे यूं ही छोड़ दिया? वो लड़का हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, जब उसकी गलती ही नहीं थी तो सजा किस बात की? दूसरे वाले ने उसकी तरफ देखा और बोला, मुझे लगता है कि इंफॉर्मेशन लीक होने की खबर से तुझे शौक लगा है, चल पहले तेरा इलाज करवा दूं, तब तुझसे बात करूंगा। वो पहला वाला लड़का जोर से हंसा और अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ।
उसने उस लड़के को देखा और विंडो के पास आकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाहर देखने के बाद वो पलटा और मुस्कुराते हुए बोला, आद्री सिंह शेखावत ने कच्ची गोलियां नहीं खेली। रिजुल, उसने वही किया जो मैंने चाहा। रिजुल ने हैरानी से उसे देखते हुए कहा, मतलब? आद्री ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, हैरानी से देखने लगा। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि आद्री का फोन बजा। उसने फोन उठाया और मुस्कुराते हुए बोला, ओके, आई एम कमिंग। फोन रखने के बाद उसने अपना ब्लेजर उठाया और पहनते हुए रिजुल से बोला, चल अब अपना मुंह बंद कर और नीचे चल, मीडिया हमारा इंतजार कर रही है। व्हाट? मीडिया? रिजुल चौंक कर उठ खड़ा हुआ। आद्री ने हल्का मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हुए कहा, मीडिया, चल अब ज्यादा देर मत कर। रिजुल भी उसके पीछे चल दिया। दोनों लिफ्ट में पहुंचे। रिजुल ने आद्री को देखते हुए कहा, आद्री, एक बार फिर सोच ले यार, अगर ये बात अंकल तक गई तो वो तुझे वापस बुला लेंगे। आद्री मुस्कुरा दिया। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला। आद्री ने अपने गॉगल्स पहने और अपनी पॉकेट में अपना हाथ डाले लिफ्ट के बाहर आ गया। उसी के साथ रिजुल भी बाहर आ गया। वो दोनों जैसे ही बाहर पहुंचे, मीडिया वालों ने उन्हें घेर लिया और सवाल पूछने शुरू कर दिए। एक ने पूछा, सर हमने सुना है कि आपकी कंपनी को करोड़ों का लॉस हुआ है। आद्री मुस्कुरा दिया और अपने गॉगल्स उतारते हुए बोला, रियली? मेरी कंपनी को लॉस हुआ है और मुझे ही खबर नहीं? वाओ, कहाँ से लाते हैं आप ये फेक इन्फॉर्मेशन? वो मीडिया कर्मी चुप हो गया। तभी दूसरे ने कहा, सर हमने तो ये भी सुना है कि आपकी कंपनी को मेहता कंपनी टेक ओवर कर रही है। आद्री जोर से हंस दिया और बोला, मेहता कंपनी हमारी कंपनी को नहीं बल्कि एएस कंपनी मेहता कंपनी को टेक ओवर कर रही है और कल सुबह तक आप सभी के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। नाउ एक्सक्यूज अस प्लीज। आद्री ने ये कहकर अपने गॉगल्स आंखों में चढ़ाए और पॉकेट में हाथ डाले रिजुल के साथ वहां से चला गया।